Hello, Namaste, all my beautiful viewers. Welcome on Divine Healing Green Tarot 777। आज हम खास लियो साइन यानी सिंह राशि की नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी चेक करने वाली है। मैं स्पेशली रिलेशनशिप या करियर ऐसे नहीं कह सकती, जैसे कार्ड आएंगे वैसे मैं आपको एनर्जी बताऊंगी। तो जिनका भी सन मून साइन लियो है, सिंह राशि, बर्थ चार्ट में उनकी नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जी रहेगी। ओके, सो ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, अगर आपसे रिजोनेट होगा तो ये आपके लिए है। जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए छोड़िए। सो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड हर कोई देख सकते हैं, जिनका भी साइन सिंह राशि है, सिंह राशि सिंह लग्न। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले जिस भी डिवाइन एनर्जी पे आप भरोसा करते हैं उनसे प्रे कीजिए लियोज। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कमेंट करें, उससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, वही एक ज़रिया है हमसे जुड़ने का। और जिन्होंने भी चैनल को इतना सपोर्ट किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए लियोज, हे डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, हे परमपिता परमात्मा, गाइड कीजिए मेरे सिंह राशि के जो भी व्यूवर्स है, वो अभी से नेक्स्ट 72 आवर्स तक किस एनर्जी में रहेंगे। ओवरऑल प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हे डिवाइन एंजल्स, सिंह राशि के मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या रहेगी, उनके दिमाग में क्या चलेगा। बाद में हम डिवाइन की तरफ से आपको इस नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए गाइडेंस भी लेंगे। सो वीडियो एंड तक देखिए। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए लियोज, सिंह राशि की एनर्जी क्या रहेगी। लास्ट शफल। ओके, एक कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 3 of swords, the magician and page of pentacles। बॉटम में यहाँ पे 4 of swords आया है। सो लियोज पास्ट में, रिसेंट पास्ट की मैं पहले एनर्जी आपको बताऊंगी। हो सकता है किस चीज़ों में आप बैलेंस लाना चाहते थे। टेम्परेंस का और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी एक चीज़ में लाइफ के आप बैलेंस लाना चाहते थे। शायद ये रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन बहुत दिनों से वो चीज़ हो नहीं रही है, इसीलिए आप थोड़ा सा हर्ट है कि आपका प्लानिंग ठीक से नहीं हो रहा है, इससे आपको लग रहा है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है बीच में। सो हो सकता है आपको अपने पार्टनर से कोई अंदर से दर्द मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा हर्ट पेन हुआ, लेकिन फिर से द मैजिशियन के साथ एक तरह की पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। ओके, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, इस रिलेशनशिप पे कॉन्फिडेंस नहीं था। शायद आप अपने पार्टनर को ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे, कोई सीक्रेटिव एनर्जी है ऐसे आपको लग रहा था, ऊपर से एक अंदर से। और एक तरह का आपको ऐसे लग रहा था कि आप अपने पार्टनर को पहचान नहीं पा रहे हो, और इसीलिए आप दर्द में थे। शायद आपको ऐसे लग रहा था कि आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, लेकिन जैसे टाइम बीतता गया आपकी एनर्जी में चेंज आया है। और इस नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है आपको ऐसे लगे कि आप गलत थे, आपने जैसे सोचा था एक्चुअली में कंडीशन वैसी नहीं है। द मैजिशियन के साथ आपको ऐसे भी लग सकता है कि आप हर एक चीज़ अपने तरीके से हासिल कर सकते हो, और आपका पार्टनर भी आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपका पूरा ध्यान फिलहाल
50% रिलेशनशिप में और 50% पेंटिकल्स यानी मनी फाइनेंसेस पे है। ओके, आप कुछ चाहते हो, कुछ गुड न्यूज़ चाहते हो, फाइनेंसेस को लेके कुछ प्लानिंग करना चाहते हो। मैं और क्लैरिफाई करूँगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये 5 कार्ड क्लैरिफाई करके और क्या क्लैरिटी आएगी देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्स, 6 of Pentacles, the Magician, Ace of Pentacles and Ace of Pentacles, Page of Wands. So यहाँ पे आप देख रहे हो 8 of Swords आया, 8 of Wands आया है बॉटम में, लेकिन वो रिवर्स में आया है। तो बहुत फास्ट एक्शन लेना है आपको, लेकिन हो नहीं रहा है। ओके, या हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ें हैं वो बहुत लेंदी हो रही है, डिले हो रहा है। सो अंदर से आपकी दिल में, आपके दिमाग में ये नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसी एनर्जी रहेगी। कुछ किसी के लिए आपको ऐसे लग सकता है कि आप 100% किसी बात में अपनी 100% एनर्जी दे रहे हो, लेकिन वो होप्स कम पड़ रहे हैं, या हो सकता है इस नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बैलेंस लाने के लिए रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेने वाले हो। आप देख रहे हो एस ऑफ वॉन्ड्स विथ टेम्परेंस। सो डिवाइन आपको एक और चांस दे रहा है। रिलेशनशिप में हो सकता है बराबर से गिविंग रिसीविंग हो नहीं रही है, इमोशंस की शेयरिंग हो नहीं रही है। तो हो सकता है इस नेक्स्ट 72 आवर्स में एक तरह का आप इमोशंस कहो या रिलेशनशिप में एक दूसरे के बातों को शेयर करना कहो, एक उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड एक पेन को दिखलाता है, लेकिन इसके क्लैरिफाई करने के बाद हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है, यानी कुछ चैरिटी करने की आपको ज़रूरत है। कुछ कर्मा है जो क्लीन नहीं है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ओके, सो हो सके तो चैरिटी करो, किसी अनाथालय जाके बच्चों को या किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करो, उससे आपका कर्मा क्लीन होगा और जो भी अंदर से दर्द है वो दूर हो सकता है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है लियो ज़्यादा। सो एक कर्मा क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हो सके तो चैरिटी करो, ये डिवाइन का मैसेज है। और द मैजिशियन के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ज़रूर यहाँ पे आपकी नई शुरुआत होगी। हो सकता है किसी को न्यू जॉब या नई प्रॉपर्टी लेना, यहाँ पे एक बेस आपका रेडी हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स, द मैजिशियन मतलब आपको जो चाहे वो देना, उस पावर में आप आ रहे हो। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ बड़ा डिसीजन भी हो सकता है। ओके, फाइनेंसेस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। सो ये भी कार्ड कहलाता है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप मनी ओरिएंटेड या रिलेशनशिप में कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो जल्दबाजी में, इमेच्योरली कुछ डिसीजन ना ले, सोच समझ के डिसीजन ले। और हो सकता है आने वाले एक हफ्ते में या एक हफ्ते के बाद आपकी तरफ आपको जो भी मैसेजेस चाहिए वो आ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो आपके लिए लकी नंबर है 14, 1, 16, 6। ये कुछ नंबर्स है जो खास है आपके लिए। और यहाँ पे हो सकता है आपके लाइफ में आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट करने में कम पड़ रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे ये देख ले रहे हो, बॉटम में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और वो भी रिवर्स में, और ये हेरोपन भी रिवर्स में आया है। इसका मतलब आपके लाइफ में गुरु की कमी है। यहाँ पे आप यहीं पे देख रहे हो कोई टीचर, कोई गुरु जो हमें राह दिखाता है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने का आपको ज़रूरत है।
ओके, डिवाइन से प्रे करने की आपको ज़रूरत है। दिन में थोड़ा टाइम 10 मिनट तो आप अगर निकालेंगे, और आप कोई गुरु हो ना, एक एनर्जी रहती है, उससे प्रे करके अगर आप अपनी, जैसे मोबाइल को चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे सोल को भी चार्जिंग की ज़रूरत है, और वो सोल की चार्जिंग सिर्फ आत्मा का परमात्मा ही कर सकता है। तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है लियोज। सो हो सके तो आप मेडिटेशन करो, उससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है, और अपना कॉन्फिडेंस जो रहता है वो भी हमेशा बरकरार रहता है। अब देखते हैं इस नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। लियोज के लिए मैसेज दीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन। ओम नमः शिवाय, गिव गाइडेंस। मेरे सिंह राशि के व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। क्या बात है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्स, तीनों कार्ड पॉजिटिव आए हैं, और बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने अभी कहा था, आपको खुद पे फोकस करने की, इंट्यूजन को हाई करने की, मेडिटेशन की ज़रूरत है। ये बंदा देख रहे हैं, इसने पूरे कप्स के छोड़ के आगे जा रहा है। ये कार्ड ये कहलाता है कि इसे पूरी इमोशनल फुलफिलमेंट का जो कप चाहिए, जो परमात्मा से मिलता है, वो नहीं है उसके पास। मतलब अंदर से एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, और उसके लिए ही इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन कह रहे हैं पॉजिटिव रहे, यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे जाने की बहुत ज़रूरत है, तो ही न्यू बिगिनिंग हो सकती है। द एम्प्रेस है, 4 ऑफ कप्स है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास सब कुछ है, लग्जरी है, एबंडेंस है, लेकिन फिर भी आप अंदर से अकेला महसूस करते हो। आपको ऐसे लगता है, मतलब जो है आपके पास उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, और जो नहीं है उनकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है। सो डिवाइन कह रहे हैं कि प्लीज़ क्लियर रहे, और हो सके तो रिलेशनशिप में 2 ऑफ कप्स यानी शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हो, एक दूसरे के मन के फीलिंग एक दूसरे से शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लियोज। इस आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहोगे तो ही रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा, और हो सके तो क्लियर कम्युनिकेशन रखें, एक क्लैरिटी के साथ ही रिश्ते में आगे बढ़े, और एक कंफर्ट जोन के बाहर जाके अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सिर्फ आपको बाउंड्रीज को पार करके जाने की ज़रूरत है, और खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। सी द चैरियट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की आपको ज़रूरत है। ओके, कभी कभी स्पिरिचुअलिटी, वो कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ भी ज़रूरत है। आप बहुत बर्डन में रहते हो, हर एक चीज़ आपको अकेले करनी रहती है। अगर आप काम की जगह पे हर एक चीज़ अकेले कर रहे हो तो उसका बर्डन खुद पे ही आएगा। सो डिवाइड द वर्क, डिवाइन कह रहे हैं। ओके, हर एक चीज़ का स्ट्रेस लेना बंद कीजिए, और अगर थोड़ा सा ज़िद्दीपन, ईगो है आप में, तो प्लीज़ उसे दूर रखिए, उससे बात बिगड़ सकती है, और क्लियर कम्युनिकेशन करिए। सो मेडिटेशन, क्लियर कम्युनिकेशन और स्पिरिचुअलिटी आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस है, और शेयरिंग क्लियर कम्युनिकेशन के साथ अगर आप अपने पार्टनर से भी शेयर करेंगे तो हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में और एक पॉजिटिविटी आए। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो दिस इज़ इट लियोज। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।